पाप कहाँ लगता है, क्यों लगता है, ये समझते हैं जरा। समय है ना आप लोगों के पास? जल्दी तो नहीं है? मैया जल्दी हो तो बताना। जैसे चींटियों के ऊपर आप पांव रखते हैं, जैसे देखो आप गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी के नीचे ना जाने कितने मेंढक, कितने जीव दब के मर गए, आपको पता ही नहीं। हाँ या ना? अच्छा, उन्हें आपने जानकर नहीं मारा, आपका मोटिव था मारना, मन था। पाप वहां लगता है जहां मारने की इच्छा हो। जैसे मैं आपको मारना चाहूं, किसी चींटी को मैंने जानकर, मैंने चींटियों के झुंड में अंगारा डाल दिया, सारी चींटियां मर गईं। मैंने चींटियों के ऊपर गर्म पानी डाल दिया, सारी चींटियां मर गईं। वो पाप लगेगा मुझे, क्योंकि मैंने जान कर किया। मैंने चींटियों को जान के मारा, ये चींटियां थी मैंने मार दिया, ये पाप लगेगा क्योंकि मैंने। लेकिन मैं जा रहा था, चींटी दब के मर गई, मुझे पाप नहीं लगेगा क्योंकि मैं उसे मारना चाहता ही नहीं था, मारना मेरा उद्देश्य नहीं था। तो वो अनजाने में हुआ है पाप, जाने में नहीं हुआ। तो अनजाने में जो पाप होता है वो पाप नहीं होता। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में यदि वो पाप हो गया तो भी भागवत सुन लेने से वो जाने अनजाने दोनों पाप से हमें मुक्ति मिल जाती है। ये भागवत जी की है। जैसे आपने गाय को क्या किया, गाय को आप रोटी खिला रहे थे और गाय को आप प्यार कर रहे थे, हाथ यहां सिर पे घुमा रहे थे उसके गर्दन पे, और रोटी, और तभी गाय मर गई। आपने रोटी खिलाई और आपने उसके ऊपर हाथ रखा प्यार के लिए, और गाय मर गई। कई बार ऐसा हुआ कुछ लोगों के, किसी ने गैया के ऊपर हाथ ही रखा, वो गाय मर गई। अब बताओ उसे गौ हत्या लगेगी कि नहीं? नहीं लगेगी, क्योंकि गाय को मारना उसका, वो तो रोटी खिलाने गया था, वो तो प्यार करने गया था। अब गैया मर गई तो वो पाप थोड़ी है। इसलिए इसको सोचिए, ये हमारा धर्म कहता है, और इसी को कानून में, मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां के कानून में ये बात मेंशन थी। मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो मैंने वहां सब चीजें सर्च की तो पता लगा कि वहां ऑस्ट्रेलिया में कानून है कि जैसे आपने किसी को मार दिया या आपसे कोई गलती हो गई तो पहले वहां की पुलिस, वहां का कानून पूछता है कि आपने इसे क्यों मारा। यदि वो कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने मारना नहीं चाहा था, पर धोखे से मर गया, तो वहां पे छोड़ दिया जाता है। तभी कानून दंड देता है जब मारने का कोई ठोस कारण हो, कि आपने कारण था, भाई आपको जमीन का लालच था, लोभ था, इसलिए आपने मारा, पर आप तो खड़े थे, आपने डंडा चलाया और कोई अचानक डंडे के नीचे आ गया, डंडा लगना कहीं था, लग कहीं गया। बात समझ में आई? जैसे क्रिकेट होता है, छक्का लगा, बॉल जाके किसी के सीधे खोपड़ी में लग गई। हुआ है कई बार, ऐसे लोग मर गए, बॉल सीधे जाके ना किसी के सिर पे लग गई। मर जाएगा कि नहीं? इतनी कड़ी बॉल होती है वो, कई लोग मरे। हाँ या ना? तो क्या वो बैट्समैन को पाप लगे, वो लगेगा मर्डर केस कि तुमने मारा है? क्योंकि उसको, उससे मारना उसका उद्देश्य था ही नहीं, वो तो अपना खेल रहा था, लेकिन लग गई, उसका कोई उससे लेना देना नहीं था। ये बात ईश्वर भी जानते हैं और ये बात कानून भी जानता है। अब कहाँ के कानून में ये है, कहाँ के कानून में नहीं है। मैं ऑस्ट्रेलिया के कानून की बात करूं, वहां पर यह मेंशन था कि वहां पे आपको दंड नहीं होगा यदि आप धोखे से अपराध करते हैं। तो जैसे आप बाहर के लोग हैं और आपने कोई वहां का रूल्स तोड़ दिया तो वहां आपको दंड नहीं दिया जाएगा, एक बार सॉरी कह के छोड़ दिया जाएगा, आगे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ के नहीं है, यहाँ के रीति रिवाज जानते ही नहीं है। ऐसा है। तो कुल मिला के हमारे धर्म में यही है कि जो पाप जाने में होंगे, है ना मेरी माँ, वो पाप लगेगा, जो अनजाने में होंगे वो पाप। इसलिए कहते हैं कि मानस पुण्य हो या नहीं पापा, कलयुग का यह परम प्रतापा। तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं। तो आप बस इन बातों का ध्यान रखें कि जानकर कोई पाप ना हो, ठीक है? जानकर चींटी की हत्या ना हो, जानकर हम किसी से मनसा वाचा, पाप 3 तरह के होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। कितने तरह के पाप होते हैं? कौन कौन से? मनसा मतलब मन से। कैसे मन से कैसे पाप होता है आप बताओ?
मन से कैसे पाप होता है? नहीं, मन से कैसे मार दोगी आप किसी को? हाँ, मन से कैसे पाप होता है आप बताओ, आप बताओ। हाँ, मन से पाप ऐसे होता है जैसे आपने सोचा कि मेरा विवाह इस आदमी से क्यों हो गया, काश उससे हुआ होता। कोई पुरुष सोचा कि मेरा विवाह इस स्त्री से क्यों हो गया, उससे हो गया होता, वो बहुत अच्छी है या अच्छा है। जब आप सोचिए, आपने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन आपने केवल सोचा कि मेरे पति से इस आदमी से अच्छा तो ये आदमी है, केवल सोचा, तो सोचने मात्र से आपको पाप लग गया। बोलो हाँ। जैसे आपने सोचा कि यार मेरी माँ मुझे बहुत परेशान करती है, मैं अपनी माँ को मार दूं, हत्या कर दूं। आपने किया नहीं माँ की हत्या, केवल माँ की हत्या के बारे में, ये पाप है। आपने अपने बाप के बारे, अरे मेरा बाप तो दिन भर पाँव पकड़ के खींचता है और दिन भर परेशान करता है, मोबाइल नहीं चलाने देता और ये और वो, इतना कोई बच्चा जाए सोचे कि बाप को मार दूं, मौका मिले तो मार दूं, तो क्या होगा? ये क्या होगा? ये पाप है। आपने किया नहीं, लेकिन आपने केवल, इसलिए कहता हूं सोचना भी पाप है यदि आप गलत सोच रहे हैं तो। इसलिए पराये पुरुष के बारे में सोचना भी पाप है। और कुछ स्त्रियां कहती हैं कि हम लिव इन में रहें, तो आपको क्या दिक्कत है? उनको लिव इन में रहना भी गलत नहीं लग रहा, और हम सनातनी क्या कह रहे हैं कि सोचना भी। अच्छा ये बताओ, सोचना पाप है या नहीं? एक पतिव्रता नारी क्या पराये पुरुष के बारे में सोच सकती है? बोलो। क्या राम ने क्या सपने में भी दूसरी महिला के बारे में सोचा? क्या सीता माँ ने सपने में भी पराये पुरुष के बारे में सोचा? यही तो भारतीयता है, यही तो सनातन है, यही है ना सनातन। हमारा वेश इतना स्ट्रांग था ना साहब कि हजारों साल हम गुलाम रहे। 500 साल मुगलों के गुलाम रहे, 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, लगभग 700 साल गुलाम रहे। उसके पहले पुर्तगाली, और उसके पहले बौद्ध, और उसके पहले क्या क्या भारत में आक्रांताओं ने आक्रमण किया। इतने सारे गुलामियों के बाद भी आज भी दुनिया में सनातन जिंदा है, क्योंकि हमारा वेश मजबूत है। सोचिए, जिस तरह की विचारधारा मैं आपसे कह रहा हूं, पूरी दुनिया में किसी मजहब पंथ को उठाकर देखिए इस तरह की विचारधारा कि सोचना भी पाप है तुम्हारे। हाँ, हमारे यहां सोचना भी पाप है। पराई औरत के बारे में छूने की तो बात छोड़ दीजिए। अब बताइए, इस तरह की माइनर बातें किसी से कही जाए तो वो हंसेगा कि महाराज आप पागल हो गए। इसलिए तो साधु संतों को लोग ढोंगी कहते हैं, क्योंकि ये बातें इतनी गहरी करते हैं कि तुम्हारी खोपड़ी में चढ़ती नहीं है। वो चढ़ेंगे नहीं तो तुम्हें समझ में आएगा नहीं आएगा तो तुम। क्योंकि आजकल वैश्याओं को, मतलब जो लिव इन में रहने वाली कुछ स्त्रियां हैं, उन्हें आप कैसे समझाओगे? फोड़ते रहो अपना सिर। बोलो हाँ। ये बात आप जैसी पतिव्रता नारियों के लिए है, कुलटाओं के लिए नहीं है। बोलो हाँ कि ना? तो मानस पुण्य हो या नहीं पापा, मन से किया गया पुण्य पुण्य। अच्छा देखो, हम सनातनी, मैं भारत की एक छोटी सी बात कहूं। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैं वहां की पूरी हिस्ट्री निकाली। ऑस्ट्रेलिया का संबंध भारत से है। ये बात मैंने वहां की कथा में वहां के लोगों को बताई। मैया कहाँ चली? ऑस्ट्रेलिया। जाओ। लाल मैया, ओ मेरी माँ, जा रही हो मेरी माँ? देख तो लो मेरी माँ। टाटा। सुनो, देखिए सनातन की मजबूती, आप इस बात को बहुत मुझे नहीं पता कि आप लोग किस अंदाज से सुनते हैं, लेकिन मैं जो सुनाना चाहता हूं आपको बहुत गहरी बातें हैं। गहरी बातें समझ में नहीं आती लोगों को तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया क्यों पड़ा? इसका नाम पहले था अस्त्रालय। क्या नाम था? जब राम रावण का युद्ध पूरा हुआ तो राम रावण के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में और राम रावण के युद्ध में कौन सा युद्ध बड़ा था?
कौन सा युद्ध बड़ा था? राम रावण और महाभारत के युद्ध में कौन सा युद्ध बड़ा था? जोर से, जोर से। गलत है। महाभारत के युद्ध में तो भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र चलाया ही नहीं, जबकि राम रावण के युद्ध में तो राम लड़ते रहे। और सुनो, रावण के जैसा बलवान महाभारत में कौन था? बताओ ना। रावण जितना बलवान, मेघनाथ जितना बलवान पूरे कौरवों की या पांडवों की सेना में कौन था? सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन ही तो थे। भीष्म पितामह ले लो, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण और अर्जुन, ये चार का ही नाम आप ले लो। एक दो और यदि मेरे से छूट रहे होंगे तो उनका भी ले लो, लेकिन ये सारे मिला लो तो ये सारे अकेले एक मेघनाथ के आगे बच्चे थे। अर्जुन कितने बड़े धनुर्धर थे। मेघनाथ रावण का बेटा इंद्र को हरा देता था। रावण के द्वार पर अभी सावन चल रहा है ना, आप माटी के शंकर जी बनाते हो। रावण सवेरे नहा धो के श्रृंगी लेके खड़ा होता और भोलेनाथ जी को आवाज, हे भोलेनाथ आओ। शंकर जी को कैलाश से शंकर जी आते। ये पावर वाला था रावण। शंकर जी को बोला था आओ यहां बैठो, हम आपका अभिषेक करेंगे। श्रृंगी पे दूध डालता, शंकर जी के ऊपर डायरेक्ट शंकर जी के ऊपर अभिषेक करता, कोई माटी के शंकर जी नहीं बनाता। ये रावण का पावर था, समझ रहे हैं आप। रावण के द्वार पर ब्रह्मा जी आते और द्वारपाल रोक दे, ए ब्रह्मा जी रुको, हमारे महाराज अभी सो रहे हैं, सीता माँ को चुरा के आए हैं ना, इसलिए लेट हो गए, तब तक आप खड़े रहिए। ब्रह्मा द्वार पे खड़े रहते थे। रावण को वेद पढ़ाने आते, ट्यूशन देने आते थे ब्रह्मा रावण को, घर बैठे। और रावण यदि लेट था तो ब्रह्मा जी को इंतजार करना पड़ता था। शनि महाराज को आसन के नीचे दबा रखा था रावण ने। देवता खड़े थे हाथ जोड़े, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रगुटि बिलोकत सकल सभीता। रावण ऐसे देख लेता था तो देवता थर 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 कांपने लगे। इतना पावरफुल रावण था, हल्के में मत लीजिए आप रावण को। रावण इतना पावरफुल था कि रावण को ब्रह्मा जी पढ़ाने आते थे, शंकर जी अपना अभिषेक कराने खुद उसकी लंका में आते थे। ये नहीं जाता था वहां, कभी कभी जाता था, और जाता था तो शंकर जी को परेशान और करता था। कहीं पहाड़ उठा लेता कैलाश। फिर शंकर जी ने एक बार इसके घमंड को तोड़ा तो इसने जटाट अभी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिता भुजंग तुंग मालिकाम, इसने तांडव गाया। तो रावण बहुत पावरफुल था। रावण जितना पावरफुल महाभारत में कोई भी योद्धा कोई नहीं था। रावण ऐसे चाहता तो महाभारत के योद्धाओं को ऐसे मसल सकता था, ऐसे इतना पावरफुल। अब इसी से अंदाज लगा लीजिए ना कि महाभारत में भगवान को नहीं लड़ना पड़ा, जबकि राम रावण के युद्ध में राम और लक्ष्मण दोनों और हनुमान जी, वहां तो महाभारत के युद्ध में हनुमान जी ने केवल देखा ना। सोचो एक बार भीम को हो गया घमंड, बोलो हाँ, तो हनुमान जी पड़े पूछ, तो भीम भैया गए, तो भीम भैया ने कहा ए बंदर पूछ हटा, हमें उस तरफ जाना है। हनुमान जी बोले हम बूढ़े हैं भैया, तुम बहुत बलवान, तो हमारी पूछ उठा के किनारे कर दो। पूरी ताकत लगा दी भीम ने और हनुमान जी के पूछ। ये कथा सुनी कि नहीं आप लोगों ने? पूरी ताकत। सोचिए महाभारत के योद्धा ऐसे हैं कि हनुमान जी की पूछ नहीं हिला पा रहे हैं, जबकि राम रावण के युद्ध में हनुमान जी भी लड़े। सोचिए जिस युद्ध में हनुमान जी की एंट्री हो, वहां तो झंडे पे खड़े रहे हनुमान जी, बैठे रहे, सारा युद्ध महाभारत का देखते रहे, पर हनुमान जी को लड़ने की जरूरत ना, तो कृष्ण को, भगवान कृष्ण को लड़ने की जरूरत पड़ी। इसलिए महाभारत का युद्ध तो राम रावण के युद्ध के आगे कुछ भी नहीं था, जीरे के बराबर था। जीरा दाना जानते? जीरा एक दाना। इसका और उदाहरण देखिए। जब एक बार क्या हुआ कि भीम भैया ना, जब युद्ध हुआ महाभारत का, तो युद्ध के टाइम पे ना सब राजाओं से वो लिया जाता है, टैक्स और मदद ली जाती है कि भाई थोड़ा हमें हेल्प करिए, हथियार दीजिए, थोड़ा पैसे की मदद कीजिए। तो भीम भैया ने सारे राजाओं से मदद मांगी, तैयारियां चालू हो गई महाभारत की। तो भीम भैया लंका गए। उस समय लंका के राजा विभीषण थे।
तो विभीषण से कहा भीम भैया ने कि युद्ध होने वाला है, महाभारत का बहुत बड़ा होगा, आप चलो हमारी तरफ से युद्ध करो। तो विभीषण जी ने कहा हमारे जैसा युद्ध नहीं है ये, आप लोग बच्चों वाला युद्ध लड़ रहे हो, जाओ लड़ो। तो भीम भड़क गए, क्या बात कर रहे हो विभीषण जी, ये बच्चों का खेल है क्या? तब विभीषण जी बोले देखो हमारा जो युद्ध हुआ है राम रावण वाला, उसके आगे तो आपका युद्ध बच्चों वाला है। तो भीम भैया बोले नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तब गए, विभीषण जी बोले चलो हम आपको नहवाते हैं। तो वहां पर एक स्विमिंग पूल टाइप का था, बहुत बड़ा तालाब। तो भीम भैया को कहा कि आप इसकी वो खोज के लाओ गहराई कि कितना, यदि आप गहराई खोज के ले आए तो मैं मान लूंगा कि आपका युद्ध राम रावण के युद्ध से बड़ा है। अब भीम उतरे और भीम ने, अच्छा भीम को पानी में सांस रोकने की और बहुत नीचे तक जाने की प्रैक्टिस थी, अभ्यास था, क्योंकि भीम को जहर देके इनको नदी में ही फेंक दिया था बचपन में दुर्योधन इत्यादि, और ये पानी के भीतर कई दिन रहकर भी जिंदा थे, तो इनको दिनों तक नीचे जाने का अभ्यास था, ये 24-24 घंटे नीचे रह सकते थे। तो भीम भैया ने नीचे उतर के देखा, कई घंटे लगा दिए, परंतु वो उसकी थाह नहीं प्राप्त कर पाए। वापस आए, बोले भाई ये कितना गहरा कुंड है, हमें नहीं पता। तब विभीषण जी बोले चलो वापस आओ। तो बोली ये कुंड क्या है? तब विभीषण ने कहा कि ये हमारे भैया हैं सगे। कौन भैया? कुंभकर्ण का सिर है, कटे हुए सिर की खोपड़ी में पानी भर गया है जिसमें आप गए थे। ये सिर में क्या भरा है? खोपड़ी। जब इनका सिर कटा तो खोपड़ी उल्टी गिरी, ये हिस्सा ऊपर हो गया, तो ये मांस तो सड़ गया, पर हड्डी कैसे सड़े? हड्डी कैसे गड़ो? कुंभकर्ण की हड्डी। तो वो इतना गहरा, उसकी सोचिए खोपड़ी इतनी बड़ी थी कि भीम उस खोपड़ी का पार नहीं पा सके। तो उस युद्ध में तो इतने बड़े बड़े योद्धा कुंभकर्ण जैसे लोग लड़े थे। अब बताइए कुंभकर्ण की बराबरी का महाभारत में कौन था? बोलो। इसलिए जब राम रावण का युद्ध हो गया तो राम जी तो चले गए अयोध्या, विभीषण चले गए लंका, लेकिन जो युद्ध में जो योद्धा थे मारे गए, उनको तो सदगति भगवान ने करा दी, और भेड़ बकरों ने जाके, भेड़ियों ने उनका मांस वांस खा लिया, सब खत्म हो गया। लेकिन जो अस्त्र थे वहां पे, तलवारें थी, भाई योद्धा दोनों मरे तो दोनों की तलवार रह गई, खड़ग रह गया और ढाल रह गई, सब ना बच गया। इतनी मात्रा में अस्त्र शस्त्र बचे जो कि वेस्ट थे। अब वेस्ट कहां फेंकें? तो राम जी ने कहा कि यदि ये वेस्ट अस्त्र शस्त्र किसी को मिल जाएंगे तो ये उसका दुरुपयोग कर लेगा। इसलिए राम जी ने कहा कि जाओ, बंदर भालुओं से कहा, बंदरों से कहा जाओ आप लोग अस्त्रालय में रख के आओ इन अस्त्रों को। उस समय अस्त्रालय मतलब लंका से, ऑस्ट्रेलिया का मैप देखिएगा, भारत के बिल्कुल लंका के नीचे की तरफ है हल्का सा। तो वो अस्त्रालय अस्त्र शस्त्र रखने के लिए यहां पे आए। उस अस्त्रालय को बाद में नाम दिया गया ऑस्ट्रेलिया। और वहां से जो बंदर लोग आए, वो बंदर यहीं रह गए। इसलिए आज भी वहां के जो लोकल ऑस्ट्रेलियन लोग हैं प्राचीन, वो बिल्कुल बंदर जैसे हैं। पुराने लोग बिल्कुल ब्लैक और बिल्कुल उसी तरह के हैं। आपको बताएं, ऑस्ट्रेलिया का अस्तित्व बिल्कुल अब डूब गया। अब वहां पे जो वहां के लोकल लोग थे, अब तो उन पर राज्य कर रहे हैं ना अंग्रेज लोग। ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया अभी भी गुलाम है। ऑस्ट्रेलिया अभी भी गुलाम है। जिनने ऑस्ट्रेलिया पर शासन किया, उन्होंने वहां के लोकल कल्चर को इस तरह से बर्बाद कर दिया कि वहां के लोकल लोग आवाज ही, अब गिने चुने बचे हैं, वो लोकल लोग आवाज ही नहीं लगाते कि हमें आजादी चाहिए। किससे आजाद चाहिए? अब सोचिए, इस तरह से कल्चर को खत्म किया कि उनका अस्तित्व खत्म है, ना के बराबर अब वहां के लोकल लोग दिखते हैं। सब बाहरी लोग हैं। ऑस्ट्रेलिया में कौन है? सब बाहरी लोग हैं। अंग्रेजों का शासन है, आज भी है। आज भी वहां का जो
सिद्धांत है वो अंग्रेज हिसाब से चलता है। जो वहां के लोकल परंपरा थी वो ना के बराबर गायब सी है। इतने कम टाइम पे गायब हो गए। लेकिन हम 700 साल तक गुलाम होने के बाद भी अपने अस्तित्व को लेकर बैठे हैं, केवल इसलिए कि हम सनातनी इतने मजबूत हैं। हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्था बनाई वो इतनी मजबूती से बनाई कि आज भी हम सब लोग अपनी संस्कृति को लेकर जिंदा हैं।